जय माता रानी। प्रेम से बोली माता रानी की जय। अम्बे माता की जय। जगत जननी माता की जय। गुरु भाई बहना, आज मैं आपको नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। गाय माँ की नवरात्रि। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और 5 परिवार थे। उनका 3 बच्चे थे और किसान 2 पति पत्नी थे। तो किसान की पत्नी बहुत ही धर्मात्मा थी और बहुत बड़ी पुजारी थी। भगवान के प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी और पूजा पाठ करके और भगवान को भोग लगाती थी। नवरात्रि व्रत करती थी, दुर्गा पाठ करवाया करती थी। नवरात्रि में प्रतिदिन मंदिर जाकर और मंदिर में आसन लगाकर कलश स्थापन करके और ब्राह्मणों को बुलाकर वहाँ नव दुर्गा की पाठ करवाती थी और कथा सुनती थी, हवन सामग्री करवाती थी, आरती करती थी। प्रेम पूर्वक वहाँ से प्रसादी लेकर आती थी और जितना भी रास्ते में मिलते थे सबको हाथे हाथ प्रसादी देते चलाती थी। लेकिन उनका खूंटे से एक गाय बंधी थी और वो गाय को प्रसादी नहीं देती थी। गाय आस लगाए ही रह जाती थी और उसे लगता था कि अरे सारा दिन तो हमें प्रेम पूर्वक भोजन देती है, तो माता रानी के मंदिर जाती है तो हमें भोजन क्यों नहीं देती है। और उनके आंखों से आंसू टपक जाता था, गिर जाता था और माता रानी से आराधना करती थी कि हे माता रानी, यदि हम भी मनुष्य रहते तो आपके द्वार पर बैठ जाते तो हमें भी प्रसादी मिल जाता। हे माता रानी, मुझे गांव में जन्म दिए मनुष्य में क्यों नहीं। गुरु भाई बहना, बेचारी गैया ऐसा ही सोच रही थी और दूसरा दिन बीत गया। जब दूसरा दिन बीता तो गैया आस लगाई थी कि हो सकता है कल के भूल गई होगी, लेकिन आज मुझे प्रसादी दे दे मंदिर से आए तो। लेकिन वो किसान की पत्नी दूसरा दिन भी उसे प्रसादी नहीं दी और वो घर चली गई सबके बांटते, जहाँ तक के कि दूसरा दिन उसे भोजन भी देना भूल गई। उसे भोजन भी नहीं दी और जाके प्रेम पूर्वक जो भी फलाहार उसे करना था फलाहार करके और आराम से बैठ गई, लेकिन गैया का भोजन नहीं दी। गैया बेचारी भूखी आस लगाई थी और आस लगा के बैठी थी। जब तीसरा दिन हो गया गुरु भाई बहना, तो गैया बेचारी भूखी वो क्या की कि अपना रस्सी तोड़ और मंदिर के पास जाकर बैठ गई। मंदिर के पास जाकर बैठ गई और माता रानी के आस में लगी हुई है कि हे माता रानी, सारा लोग तो आपका प्रसादी अमृत मान के खाते हैं, लेकिन मैं एक गाय हूं तो क्या आपका प्रसादी नहीं खा सकते हैं। मैं भी आपके मंदिर के द्वार पे आ गया हूं। हे माता, आप मुझ पे अपना कृपा बरसाइए और अपने भक्तों से मुझे प्रसादी के रूप में अमृत दिवा दीजिए माता, कि जो मैं भी अपने आत्मा को शांति दूं आपकी प्रसादी खाकर। गुरु भाई बहना, सारे लोग प्रसादी चढ़ाएं, माता रानी का नवरात्रि व्रत करके पूजा पाठ करके और प्रसादी सबको दिए, लेकिन गाय माता को कोई भी प्रसादी नहीं दी।
सारा लोग पूजन करके चले गए और कोई प्रसादी नहीं दिए। उसी समय एक कन्या मंदिर में प्रतिदिन वो भी नवरात्रि व्रत किया करती थी और नवरात्रि व्रत करके और पूजन पाठ करके और वो भी जाती थी, नवरात्रि व्रत रखी थी। उसे माता पिता जो थे बड़े गरीब थे और निर्धन थे, उनके पास ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा पुष्प तो नवरात्रि में आप जानते हैं गुरु भाई बहना कि अवश्य चढ़ाना चाहिए। बिना पुष्प और अक्षत का नवरात्रि व्रत पूरा नहीं होती है और पुष्प अक्षत अवश्य चढ़ाना चाहिए। जितना बार आप अध्याय जो सुन रहे हैं दुर्गा पाठ का, तो हर बार पुष्प अक्षत लेकर और वहाँ पे रखना चाहिए और माता रानी के चरण में अर्पित करना चाहिए। तो वो जो गरीब घर के लड़की थी वो क्या की कि पुष्प और अक्षत और थोड़ी सी उसके पास प्रसादी था और धूप था, दीप था, जाके नवरात्रि व्रत में माता दुर्गा के चरण में अर्पित कर दी और अर्पित करके और थोड़ा सा माता के चरण से उतार कर और अपने थाल में रख के और लौटने लगी तो उसका थाल में जो प्रसाद था उसे याद आ गया कि अरे एक गाय है, बड़े प्रेम से मंदिर के पास बैठी है, आहा इसे यदि हम थोड़ा सा प्रसादी खिला देंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। कितना क्यूट गैया है, कितना सुंदर लग रही है। डर भी उसका मन में जाग रहा है कि पता नहीं किसका गाय है, हो सके तो मुझे मार दे। लेकिन गुरु भाई बहना अपने हाथों से बेचारी जाकर और गाय को प्रसादी खिला दी और वो लौट गई। गुरु भाई बहना गाय ने माता रानी के नाम लेकर और उस कन्या को मुख भरे आशीर्वाद दिया कि हे माता रानी, मेरा आज तो किसी ने नहीं पुराया और सब दिन मैं जूठन खाया, लेकिन आज नवरात्रि व्रत के दिन तीसरा दिन है माता, और तीसरी दिन तो चंद्रघंटा की पूजा होती है। आज एक कन्या ने मुझे अपने हाथों से मुख में प्रसादी खिलाया। जिसके घर मैं रहता हूँ वो तो दूसरा दिन हो गया है और कोई खोज मेरा पता कुछ नहीं कर रहे हैं और मैं भूखे माता के मंदिर के पास बैठा हूँ। लेकिन हे माता रानी, उनका घर में हर खुशी भर जाए और धन धान से भर जाए, उनका घर में कोई कमी नहीं रहे। गुरु भाई बहना गैया जो थी, गैया आशीर्वाद देकर और वहाँ से उठ के और जिसके घर के गैया थी उसके खूंटे पर जाकर खड़ी हो गई और जो नवरात्रि व्रत कर रहे थे वो किसान गुस्से में अपने घर से निकल गए। पत्नी नवरात्रि कर रही थी और उसका पति जो थे गुस्से में घर से बाहर आए और एक डंडे लेकर और 2-4 पकड़ के खींच दिए गैया को और बोले कि लो, इतना बेवफाई हो, तू रस्सी तोड़ के कहाँ चली गई थी? हम तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे और फिर भी तुम इधर उधर तड़प रही थी। आखिर भूख लगा तो आई हो ना, लो खूंटे पर रहो, भूखे प्यासे तड़पो। और उसका पति एक बूंद पानी नहीं दिए, एक बूंद पानी भी नहीं दिए। गैया भूखी प्यासी माता की याद में माता से विनती करके कहती है कि हे माता, मैं गैया हूं तो क्या, लेकिन आज मेरा प्राण छटपट में है, मैं 2 दिन का भूखा हूं। लोग कहते हैं कि जो नवरात्रि व्रत के आस में इस दुनिया से जाते हैं वो स्वर्ग को पाते हैं। हे माता, मुझे मृत्यु दे दीजिए, आत्मा को शांति दे दीजिए और हम जब भी मरें तो मेरा जन्म एक मनुष्य रूप में हो और मनुष्य रूप में हो और इसी घर में हो जिसका घर में मैं अभी खूंटे से बंधा हूँ, उसी का घर में मेरा जन्म हो और जैसे मुझे
डांट फटकार कर रहे हैं, उसी तरह मैं भी इन्हें डांट फटकार करूं। गुरु भाई बहना, वो जो गैया थी, शाम होते होते गैया अपना दम तोड़ दी और भगवान के पास उसकी आत्मा चले गए। भगवान के पास उसके आत्मा चला गया और गैया का जन्म हुआ एक कन्या में। उसी किसान के पत्नी के ओद्र से 9 महीने के बाद एक कन्या रूपी उसी घर में जन्म ली, जो कि वो कन्या किसी को बात नहीं मानती थी। अपने माता को हर बात मानती थी, लेकिन पिता के कोई बात नहीं मानती थी। और ना तो पिता के आग परस के भोजन दी कभी, और ना ही अपने पिता को आज्ञा को स्वीकार करती थी। उसकी माता बड़े परेशान थे, बड़े चिंतित रहते थे कि जिनका घर जाएगी उनका घर एक कन्या कैसे रहेगी। लेकिन वो तो कन्या को ये पता नहीं था कि मैं कैसे ऐसा करता हूँ, लेकिन अपना पिता को फूटी आंखें नहीं भाती थी और पिता को देखना बिल्कुल पसंद नहीं किया करती थी। गुरु भाई बहना, ये जो किसान के पत्नी थी, किसान के पत्नी ने ब्राह्मण को बुलाकर दिखवाए तो ब्राह्मण कहते हैं कि आपकी जो कन्या है, आप इस जन्म से पहले वो एक गौ थी और गौ बन के आपके खूंटे में बंधी रहती थी। आप नवरात्रि व्रत किया करते थे, लेकिन आपने सबको प्रसादी दिए थे, गैया को नहीं दिए थे। और गैया आपके मंदिर के पास चली गई थी, लेकिन वहाँ पर भी आप इसे भोजन प्रसादी नहीं दिए थे और आपके द्वार पे 2 दिन भूखी प्यासी रही। आपके पति ने उसे बेरहमी बहुत मारे पीटे और इसी के कारण गैया ने अपना दम तोड़ दी और भगवान के प्यारी बन गई। लेकिन गैया मन में ठान ली थी कि हे माता रानी, इस जन्म में तो मैं एक गाय हूँ और खूंटे से बंधा हूँ, लेकिन अबरी जन्म हो तो इसी घर में और इसी किसान के पत्नी के ओद्र से बेटी बन के जन्म लूँ और इसका बदला लूँ। इसीलिए ये गैया जो है, गैया ही आपके घर में बेटी बन के बेटी स्वरूप कन्या स्वरूप जन्म ली है। जो बेचारी माँ थी, माँ उस दिन से बहुत ज़्यादा लाड प्यार अपने बेटी के करने लगी और जो भी बेटी कहती वो मानती। और जितना उसे दर्द दिए थे उस घर में सारा लोग उसे बहुत दर्द दिए थे। जब गाय थी तो गाय खूंटे पर बंधी रहती थी और उसे नहीं समय से खाना नहीं पानी और उसे भूखा रहना पड़ता था, तड़पना पड़ता था। तो गैया को जब अपना बदला ले ली तो 12 बरस उस कन्या को हुआ और कन्या जो थी, कन्या का मृत्यु हो गया और वो भगवान के प्यारी बन गई और माता के द्वार में वो रह गई। तो गुरु भाई, उसका आत्मा का शांति माता के द्वार में लगा, क्योंकि वो कन्या जब जन्म ली थी तो उसका जब से होश संभाली तो माता के चरण में पूजा किया करती थी और माता के याद किया करती थी, नवरात्रि व्रत करती थी। लेकिन जब 12 वर्ष हुआ तो उसका मृत्यु हो गया और माता रानी के चरण में वो लग गई। तो गुरु भाई बहना, गौ को कभी दुख नहीं देना चाहिए और गौ को समय समय से भोजन देना चाहिए, पानी के लिए नहीं तड़पाना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए। गौ तो बेजुबान है, उसे तो जुबान नहीं है कि मांगने का कि मुझे पानी दो और भोजन दो, लेकिन उसे अपना मन से उनकी मन को बात को पढ़ के और उसे भोजन दे देना चाहिए और पानी भी दे देना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता रानी, जय नौ देवी।